कुमुद्स अकेडमी के इस चैनल पर मैं साक्षी आपका स्वागत करती हूं और एमसीक्यू बेस्ड ये करंट अफेयर्स की सीरीज़ है जिसमें हम नेशनल, इंटरनेशनल और स्टेट बेस्ड क्वेश्चंस को देख रहे हैं और इस सीरीज़ की ये 5वीं वीडियो होगी। आशा करती हूँ आपने पहली वीडियो देख ली होगी। बिना किसी देरी के साथ हम इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। हाल ही में खबरों में रहा मज़ार ग्यूस युद्ध कब्रिस्तान निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है? तो मज़ार ग्यूस युद्ध कब्रिस्तान किस देश में स्थित है? फ्रांस या संयुक्त राज्य अमेरिका या रूस या कतर? सही आंसर है इसका ऑप्शन ए फ्रांस। तो पीएम मोदी की फ्रांस यात्रा में पीएम मोदी विद फ्रांस प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रोन के साथ मिलकर के यहाँ पर गए और ये फेमस है फॉर फर्स्ट एंड सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जो सैनिक मरे थे उनकी ग्रेव्स यहाँ पर है। ठीक है, जो सैनिक शहीद हुए थे उनकी ग्रेव यहाँ पर है। ठीक है, तो सेकेंड क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस राज्य ने हाल ही में हर खेत स्वस्थ खेत अभियान शुरू किया है? ऑप्शन ए हरियाणा, ऑप्शन बी पंजाब, ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश या ऑप्शन डी बिहार? तो बताइए इसका सही आंसर क्या है? किस राज्य ने हर खेत स्वस्थ खेत अभियान शुरू किया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए हरियाणा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। गैर लाभकारी जर्मन वॉच द्वारा प्रकाशित जलवायु जोखिम सूचकांक। अब ये गैर लाभकारी का मतलब होता है एनपीओ, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन जो होता है, तो उसके द्वारा प्रकाशित जलवायु जोखिम सूचकांक क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स में भारत की रैंकिंग क्या है? 4th या 5वीं या 6ठी या 9वीं? आंसर है ऑप्शन सी 6ठी। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस शहर ने विश्व सरकार शिखर सम्मेलन 2025 की मेजबानी की? तो ऑप्शन ए दुबई या फिर बी दावोस, सी पेरिस या ऑप्शन डी लंदन? सही जवाब है ऑप्शन ए दुबई ने क्या किया? विश्व सरकार शिखर सम्मेलन 2025 की मेजबानी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस देश ने पेरिस फ्रांस में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक्शन शिखर सम्मेलन की सह अध्यक्षता की? तो किस देश ने फ्रांस में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक्शन शिखर सम्मेलन हुआ है तो उसमें को होस्टिंग किस देश ने की या किन किन देशों ने की? तो ऑप्शन ए भारत और फ्रांस या बी फ्रांस और अमेरिका, भारत और अमेरिका या फिर अमेरिका और रूस? सही आंसर है इसका ऑप्शन ए भारत और फ्रांस ने। क्लियर? नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से पंडोरा मिशन किस एजेंसी द्वारा प्रारंभ की गई एक पहल है? तो ये पंडोरा मिशन किस एजेंसी का है? इसरो का, नासा का, CNES का या फिर जाक्सा का? आंसर है ऑप्शन बी नासा का ये मिशन है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में जारी नवीनतम हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2025 में भारत की रैंक क्या है? तो हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में भारत की रैंकिंग क्या है? 85, 80, 82 या 81? भारत की रैंकिंग है 80वीं। ओके, 80th। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस तारीख को प्रतिवर्ष विज्ञान में महिलाओं और लड़कियों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है? तो वो डेट कौन सी है जिसमें विज्ञान में महिलाओं और लड़कियों का इंटरनेशनल डे, ये नेशनल नहीं इंटरनेशनल डे है, मनाया जाता है? 8 फरवरी, 9 फरवरी, 10 या 11 फरवरी? सही आंसर है ऑप्शन डी 11 फरवरी, यानी 11 फरवरी को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तराखंड में आयोजित 38वें राष्ट्रीय खेल 2025 में बिहार ने कितने पदक जीते? तो 38वें राष्ट्रीय खेल कहाँ आयोजित हुए? उत्तराखंड में। और बिहार ने कितने पदक जीते? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी 1 स्वर्ण, 6 रजत और 5 कांस्य पदक। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित में से किस देश के साथ भारत ने क्लब क्रूज मिसाइलों की खरीद के लिए अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं? तो बताइए, भारत ने किस देश के साथ क्रूज मिसाइलों की खरीद के लिए हस्ताक्षर किए हैं, एमओयू पर हस्ताक्षर किए हैं? फ्रांस के साथ, रशिया के साथ, इजराइल के साथ या फिर संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ? आंसर है ऑप्शन बी, रशिया के साथ, रूस के साथ। ओके, आई होप आप ये MCQ बेस्ड सीरीज़ को पसंद कर रहे होंगे और मैं आशा करती हूँ कि आप वीडियो को पूरी देखें, साथ के साथ याद करते हुए चलें, ताकि आपकी करंट अफेयर्स का जो लोड है वो कम होता जाए। ठीक है, चलिए क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। भारत का पहला स्वदेशी स्वचालित बायोमेडिकल अपशिष्ट उपचार रिग, जिसका नाम सृजनम है, कहाँ लॉन्च किया गया था? तो क्वेश्चन क्या चाह रहा है कि भारत का पहला स्वदेशी स्वचालित बायोमेडिकल अपशिष्ट उपचार। तो आंसर ऑप्शन ए, IGIMS पटना या एम्स दिल्ली या फिर SGPGI लखनऊ या मद्रास मेडिकल कॉलेज। तो आंसर है ऑप्शन बी, एम्स दिल्ली में भारत का पहला स्वदेशी स्वचालित बायोमेडिकल अपशिष्ट उपचार रिग, जिसका नाम सृजनम है, लॉन्च किया गया। क्लियर, सृजनम। नेक्स्ट है, एक और अश्वत्थामा पुस्तक के लिए डोगरी में साहित्य अकादमी पुरस्कार 2024 किसे प्रदान किया गया? तो पहली बात, ये पुस्तक डोगरी लैंग्वेज में, और कौन सा प्राइज़? साहित्य अकादमी पुरस्कार ईयर 2024 के लिए। किसको दिया गया? पद्मा सचदेव को या शमम अरोड़ा, ये इनका चमन अरोड़ा, ठीक है, ये चमन अरोड़ा को, या फिर ज्ञानेश्वर शर्मा या फिर रामनाथ शास्त्री। तो आंसर है ऑप्शन बी, चमन अरोड़ा। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से देश के साथ भारत संयुक्त सैन्य अभ्यास साइक्लोन 2025 आयोजित कर रहा है? तो साइक्लोन किस देश के साथ आयोजित कर रहा है? ऑप्शन ए मिस्र, ऑप्शन बी सऊदी अरब, ऑप्शन सी फिलीपींस या ऑप्शन डी ओमान। तो सही आंसर है ऑप्शन ए, मिस्र। भारत मिस्र के साथ ये जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज आयोजित कर रहा है। नेक्स्ट है, 2024 में लीड की फुल फॉर्म होती है लीडरशिप इन एनर्जी एंड एनवायरनमेंट डिज़ाइन के लिए शीर्ष 10 देशों और क्षेत्रों की जो US ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल है, USGBC की वार्षिक सूची में भारत की रैंक क्या है? तो ये बात करती है कि हमारे जो डिज़ाइंस हैं वो कितने इको फ्रेंडली हैं। ठीक है, इको फ्रेंडली, एनवायरनमेंट के प्रति अच्छे हैं। तो ये US की ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल की एक जो वार्षिक इंडेक्स निकलती है, उसमें लीड में इंडिया ने कितना, कौन से प्लेस पर है? ऑप्शन ए पहला है, बी थर्ड या सी फिफ्थ या डी नाइन्थ। तो आंसर है ऑप्शन बी, थर्ड प्लेस पर है। राइट, नेक्स्ट है, परी का क्या अर्थ है? परी की फुल फॉर्म क्या है? तो परी की फुल फॉर्म है पैसेंजर असिस्टेंट। मैं इसको ऐसे ही लिख देती हूँ शॉर्ट में, पैसेंजर असिस्टेंट रेलवे इंक्वायरी। ठीक है, पैसेंजर असिस्टेंट रेलवे इंक्वायरी। तो क्या अर्थ हुआ इसका? यात्री सहायक रेलवे पूछताछ। क्लियर, ये है क्या? ये एक फीमेल रोबोट है। ठीक है, कहाँ पर है? पटना जंक्शन पर, पटना जंक्शन पर। क्लियर, नेक्स्ट है, भारत का पहला सफ़ेद बाघ प्रजनन केंद्र कहाँ स्थापित किया गया है? तो फर्स्ट सफ़ेद बाघ प्रजनन ब्रीडिंग सेंटर कहाँ स्थापित किया गया है? तो ऑप्शन ए मध्य प्रदेश में, या बी राजस्थान में, या ऑप्शन सी आंध्र प्रदेश, या ऑप्शन डी महाराष्ट्र। तो
तो ये स्थापित किया गया है मध्य प्रदेश के रीवा में। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। क्लियर। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा देश कृत्रिम बुद्धिमत्ता AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बाल शोषण उपकरणों को अपराध घोषित करने वाला पहला देश बन गया है? संयुक्त राज्य अमेरिका, मैक्सिको, डेनमार्क या UK यूनाइटेड किंगडम? सही आंसर ऑप्शन डी यूनाइटेड किंगडम एक ऐसा देश बन गया है जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड बाल शोषण उपकरण को अपराध घोषित करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। बिहार के निम्नलिखित में से किस जिले में बकरी वीर्य स्टेशन यानी बकरी सीमेन स्टेशन स्थापित किया जाएगा? ऑप्शन ए पटना में, बी गया, सी भागलपुर या ऑप्शन डी पश्चिमी चंपारण? सही आंसर है गया में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। 2025 में बहुपक्षीय नौसेना अभ्यास कमांडो की मेजबानी किस देश ने की? तो संयुक्त राज्य अमेरिका, भारत, इंडोनेशिया या ऑस्ट्रेलिया? तो सही आंसर है इंडोनेशिया। बहुपक्षीय नौसेना अभ्यास कमांडो की मेजबानी इंडोनेशिया ने की। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। डॉक्टर पूर्णिमा देवी बर्मन मुख्य रूप से किस प्रजाति से संबंधित संरक्षण कार्य के लिए जानी जाती है? तो किस संरक्षण कार्य के लिए जानी जाती है? ऑलिव रिडले टर्टल के लिए या फिर ग्रेटर एडजुटेंट स्टार्क हरगिला के लिए, ये भारतीय गैंडा या फिर हिम तेंदुआ? सही आंसर है ऑप्शन बी ग्रेटर एडजुटेंट स्टार्क हरगिला के लिए डॉक्टर पूर्णिमा देवी बर्मन जानी जाती है उनके संरक्षण के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन। फरवरी 2025 में RBI ने रेपो रेट में कितने आधार अंक बेस पॉइंट्स की कटौती की? तो RBI ने रेपो रेट में कितने का चेंजेस लेके आया फरवरी 2025 में? 10 आधार अंक या 25 बेस पॉइंट्स, 50 या 75? तो ये था रेपो रेट 6.50 जिसको कर दिया घटा के 6.25% तो अब इसमें कितने का चेंज आया? 0.25 का, जिसको हम 25 आधार अंक या बेस पॉइंट्स बोलते हैं। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय त्वरित वाणिज्य स्टार्टअप वर्ष 2024 में खाद्य और पेय श्रेणी में दुनिया का दूसरा सबसे अधिक डाउनलोड किया जाने वाला मोबाइल ऐप बन गया? तो बताइए, दुनिया का दूसरा सबसे ज़्यादा डाउनलोड किया जाने वाला मोबाइल ऐप बना और वो भी भारतीय। जेप्टो, मैकडॉनल्ड्स, ब्लिंकिट या मीशो? इसका आंसर ऑप्शन ए जेप्टो। राइट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। किस देश के वैज्ञानिकों ने इन विट्रो फर्टिलाइजेशन IVF तकनीक का उपयोग करके पहला कंगारू भ्रूण सफलतापूर्वक विकसित किया है? तो बताइए, IVF तकनीक का इस्तेमाल करके कंगारू भ्रूण का सफलतापूर्वक विकास करने में सफलता मिली है किस देश के वैज्ञानिकों को? US, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा या UK? सही आंसर ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, तो ऑस्ट्रेलिया वैसे भी कंगारू के लिए जाना जाता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा शहर डिलेक्स 2025 कार्यक्रम की मेजबानी करेगा? तो ये क्या है? ये है दिल्ली इंटरनेशनल लेदर एक्सपो। तो कौन सा करेगा? न्यू दिल्ली। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस श्रेणी के खेल में राष्ट्रीय खेलों की प्रतिस्पर्धा में लगभग 25 साल में पहली बार बिहार ने स्वर्ण पदक जीता? तो राष्ट्रीय खेलों की प्रतिस्पर्धा में बिहार ने 25 साल में फर्स्ट टाइम गोल्ड मेडल जीता।
वुशु, तीरंदाजी, लोन बॉल्स की कटोरी लिखती है, लोन बॉल्स या फिर कबड्डी। सही आंसर लोन बॉल्स में, राइट। नेक्स्ट है विश्व वेटलैंड्स दिवस के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। विश्व वेटलैंड दिवस प्रत्येक वर्ष 2 फरवरी को मनाया जाता है। यस। हमारे साझा भविष्य के लिए वेटलैंड्स की सुरक्षा करना, तो कॉमन फ्यूचर के लिए वेटलैंड्स की सुरक्षा करना विश्व वेटलैंड्स दिवस की थीम थी। ये भी करेक्ट है, तो आंसर ऑप्शन सी दोनों सही है। नेक्स्ट है डीप ओशन मिशन के लिए 2025-26 के केंद्रीय बजट में कितनी धनराशि आवंटित की गई। तो डीप ओशन मिशन बहुत इम्पोर्टेंट मिशन है, तो सेंट्रल बजट ने कितना एलोकेशन किया। सही आंसर है इसका ऑप्शन डी 600 करोड़। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित केंद्रीय बजट 2025-26 का जो विषय था, थीम थी, क्या है। आत्मनिर्भर भारत, आत्मनिर्भरता को मजबूत करना, या सबका विकास, सभी क्षेत्रों के संतुलित विकास को बढ़ावा देना, या विकसित भारत, आर्थिक सुधारों में तेजी लाना, नया भारत, समावेशी और सतत विकास। तो ऑप्शन बी सबका विकास और सभी क्षेत्रों के संतुलित विकास को बढ़ावा देना इसका सही आंसर है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। गणतंत्र दिवस परेड 2025 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो दिल्ली पुलिस की मार्चिंग टुकड़ी को CAPF के बीच सर्वश्रेष्ठ मार्चिंग टुकड़ी का पुरस्कार दिया गया। यस, दैट इज़ करेक्ट। राज्यों की शीर्ष 3 झांकियां क्रमशः उत्तर प्रदेश, त्रिपुरा और आंध्र प्रदेश की हैं। तो जो टॉप 3rd में आई हैं यूपी, त्रिपुरा और आंध्र प्रदेश। तो सही आंसर है यस, ये भी करेक्ट है, तो ऑप्शन सी दोनों ही कथन सही हैं। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा देश हाल ही में अफ्रीकी क्षेत्र में ओंकोसेरिसियासिस को खत्म करने वाला पहला देश बन गया है। तो नाइजर, माली, दक्षिण सूडान या चाड। तो सही आंसर है नाइजर। ठीक है, नाइजर अफ्रीकी देश जो कि ओंकोसेरिसियासिस को खत्म करने वाला पहला देश बना। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिहार के निम्नलिखित में से किस जिले में राष्ट्रीय मखाना अनुसंधान केंद्र NRCM स्थित है। मधुबनी में, दरभंगा में, सुपौल या मधेपुरा। सही आंसर ऑप्शन बी दरभंगा में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। वर्ष 2025 से प्रारंभ होने वाला विश्व ग्लेशियर दिवस कब मनाया जाएगा या कब मनाया गया। तो ऑप्शन बी 21 मार्च। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। निम्नलिखित में से किसे BCCI के लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2025 से सम्मानित किया गया। तो लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसको दिया गया। सचिन तेंदुलकर, महेंद्र सिंह धोनी, राहुल द्रविड़ या रविचंद्रन अश्विन। सही आंसर है ऑप्शन ए सचिन तेंदुलकर। क्लियर। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस शहर ने आदि महोत्सव 2025 की मेजबानी की। तो आदि महोत्सव 2025 की मेजबानी किसने की। नई दिल्ली ने। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल के आंकड़ों के अनुसार वैश्विक मछली उत्पादन में भारत का स्थान क्या है। तो वैश्विक मछली उत्पादन में भारत का स्थान 2nd है। क्लियर। तो फर्स्ट किसका है ये आप हमें बताएंगे। चलिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस कंपनी ने प्रोजेक्ट वाटर वर्थ की घोषणा की है। तो प्रोजेक्ट वाटर वर्थ की घोषणा की है किस कंपनी ने। गूगल, मेटा, अमेज़न और फ्लिपकार्ट। तो सही आंसर है ऑप्शन बी मेटा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे हाल ही में यूनाइटेड किंगडम द्वारा मानद नाइटहुड
से सम्मानित किया गया है? तो यूके के द्वारा मानद नाइटहुड से सम्मानित किया गया है एन चंद्रशेखरन को या मुकेश अंबानी को, रतन टाटा को या गौतम अडानी को? सही आंसर है एन चंद्रशेखरन को। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य देश में समर्पित वैश्विक क्षमता केंद्र JCC नीति लाने वाला पहला राज्य बना? तो ये समर्पित वैश्विक क्षमता केंद्र नीति लाने वाला पहला राज्य मध्य प्रदेश बन गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस शहर ने फरवरी 2025 में 8वें हिंद महासागर सम्मेलन की मेजबानी की? तो 8वें हिंद महासागर सम्मेलन की मेजबानी किस शहर ने की? पेरिस, मस्कट, बर्लिन या माले? सही आंसर है मस्कट ने। मस्कट किस देश का शहर है? ओमान का या ओमान। ठीक है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस संस्थान ने एक नया डिजिटल प्लेटफॉर्म मित्र पेश किया है? भारतीय रिजर्व बैंक या नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया नीति आयोग या सेबी भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड या फिर राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक? सही आंसर है सेबी ने, जिसकी फुल फॉर्म हिंदी में होती है भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, राइट। और मित्रा की फुल फॉर्म क्या है? मित्रा की फुल फॉर्म है म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट ट्रेसिंग एंड रिट्रीवल असिस्टेंट। क्लियर। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा शहर 17वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2025 की मेजबानी करेगा? तो कौन सा शहर 17 ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2025 की मेजबानी करेगा? रियो डी जेनेरियो, राइट। नेक्स्ट आ जाते हैं, निम्नलिखित में से किस कंपनी ने स्मार्ट टीवी के लिए भारत का पहला ऑपरेटिंग सिस्टम लॉन्च किया है? तो स्मार्ट टीवी के लिए ये ऑपरेटिंग सिस्टम किसने लॉन्च किया है? एयरटेल, रिलायंस जियो, BSNL या वोडाफोन आइडिया लिमिटेड? आंसर रिलायंस जियो ने। ठीक है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस जिले में बिहार का पहला और सबसे बड़ा अपशिष्ट निपटान प्लांट स्थापित किया जाएगा? पटना, मुजफ्फरपुर, भागलपुर या गया? सही जवाब इसका ऑप्शन बी है, मुजफ्फरपुर में बिहार का पहला और सबसे बड़ा अपशिष्ट निपटान प्लांट स्थापित किया जाएगा। नेक्स्ट है, ग्लोबल टेक्सटाइल एक्सपो भारत टेक्स 2025 कहाँ आयोजित किया गया था? तो न्यू दिल्ली में। नेक्स्ट, मत्स्य 6000 या मत्स्य 6000 जो हाल ही में खबरों में था, निम्न में से किससे संबंधित है? तो संबंधित है समुद्र की खोज के लिए एक गहरे समुद्र की पनडुब्बी। ठीक है, समुद्र की खोज के लिए गहरे समुद्री ओशन की एक सबमरीन। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं, 23 मार्च मूवमेंट, तो जो M23 है सशस्त्र समूह हाल ही में खबरों में था, यह निम्न में से किस देश से संबंधित है? रवांडा से या DRC कॉन्गो लोकतांत्रिक गणराज्य से या फिर नाइजीरिया से या मोरक्को से? सही आंसर DRC डेमोक्रेटिक रिपब्लिक कॉन्गो से। क्लियर। नेक्स्ट है, अंत्योदय परिवारों की आजीविका को मजबूत करने के उद्देश्य से जी सफल की फुल फॉर्म है गुजरात स्कीम फॉर अंत्योदय फैमिलीज। गुजरात स्कीम फॉर अंत्योदय फैमिलीज फॉर ऑगमेंटिंग लाइवलीहुड किस राज्य सरकार द्वारा शुरू किया? तो इसकी फुल फॉर्म से पता चल गया, गुजरात। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने 21 फरवरी 2025 को 2 दिवसीय सोल लीडरशिप कॉन्क्लेव के पहले संस्करण का उद्घाटन किया? तो जो सोल है इसकी फुल फॉर्म क्या है? स्कूल ऑफ अल्टीमेट लीडरशिप। ठीक है, तो
इसका उद्घाटन किसने किया? केंद्रीय गृह मंत्री, प्रधानमंत्री, केंद्रीय रक्षा मंत्री या राष्ट्रपति? सही आंसर ऑप्शन बी, प्रधानमंत्री ने। ठीक है, सोल की फुल फॉर्म याद रखनी है। और फर्स्ट संस्करण 21 फरवरी 2025 को हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। 22 से 27 फरवरी 2025 तक आयोजित बिहार पुलिस सप्ताह का विषय क्या था, थीम क्या थी? डायरेक्ट आंसर साइबर अपराध और साइबर सुरक्षा, साइबर क्राइम एंड साइबर सेफ्टी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस अंतरिक्ष एजेंसी ने लूनर ट्रेल ब्लेजर अंतरिक्ष यान लॉन्च किया? तो ये लूनर ट्रेल ब्लेजर अंतरिक्ष यान जो प्रोग्राम है किस एजेंसी के द्वारा लॉन्च किया गया? नासा, इसरो, यूरोपियन स्पेस एजेंसी या रोसकॉसमॉस? सही आंसर है ऑप्शन ए, नासा। ठीक है, याद रखना है लूनर ट्रेल ब्लेजर। नेक्स्ट है, एम्स नई दिल्ली के परिवर्तन के लिए गठित नीति आयोग की एक समिति है, नीति आयोग की समिति है, उसका नेतृत्व कौन कर रहा है? जो नई दिल्ली एम्स के लिए परिवर्तन के लिए गठित की गई है? अमिताभ कांत, रणदीप गुलेरिया या वीके पॉल, मनसुख मांडविया? सही आंसर ऑप्शन सी, वीके पॉल इस नीति आयोग की समिति को नेतृत्व देंगे जो कि एम्स न्यू दिल्ली के परिवर्तन से संबंधित है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस राज्य में ग्रेट बैकयार्ड बर्ड काउंट के दौरान पक्षी प्रजातियों की सबसे अधिक संख्या दर्ज की गई? तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल या पश्चिम बंगाल? तो ये पश्चिम बंगाल में हुआ, जिसमें ग्रेट बैकयार्ड बर्ड काउंट में सबसे ज़्यादा पक्षी की प्रजातियाँ, एक होते हैं बर्ड्स की नंबर्स, यहाँ पर है बर्ड्स स्पीशीज़ की सबसे अधिक संख्या दर्ज की गई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा देश पायलटों के लिए डिजिटल लाइसेंस जारी करने वाला दुनिया का दूसरा देश बन गया? तो ऐसा देश फर्स्ट तो चाइना था जो पायलट के लिए डिजिटल लाइसेंस जारी करता था, लेकिन सेकंड देश बना है भारत। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस तिथि को प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस कब मनाया जाता है? 21 फरवरी को हर साल, और ये इंटरनेशनल मातृभाषा की बात हो रही है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसे भारत के प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव सेकंड के रूप में नियुक्त किया गया है? शक्तिकांत दास, तुहिन कांता पांडे, उर्जित पटेल या ज्ञानेश कुमार? तो शक्तिकांत दास को प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्नलिखित चिड़ियाघरों में से किसमें भारत का पहला बायो बैंक स्थापित किया गया है? तो ये है अरिगनार अन्ना जूलॉजिकल पार्क चेन्नई में, या पद्मजा नायडू हिमालयन जूलॉजिकल पार्क दार्जिलिंग, नंदन कानन जूलॉजिकल पार्क भुवनेश्वर या संजय गांधी जैविक उद्यान पटना? तो सही आंसर ऑप्शन बी, पद्मजा नायडू हिमालयन जूलॉजिकल पार्क दार्जिलिंग में भारत का पहला बायो बैंक स्थापित किया गया है। ठीक है, बायो। अब देखिए नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस देश के साथ भारत संयुक्त सैन्य अभ्यास धर्म गार्जियन आयोजित करता है? बहुत इम्पॉर्टेंट, संयुक्त राज्य अमेरिका, जापान, रूस या फ्रांस? तो आंसर है जापान के साथ भारत धर्म गार्जियन आयोजित करता है। क्या है? जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज। नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किस देश के 57 राष्ट्रीय समारोह के अवसर पर सम्मानित अतिथि होंगे? मालदीव, सिंगापुर, श्रीलंका या मॉरिशस? सही आंसर मॉरिशस के। ठीक है, मॉरिशस का 57 राष्ट्रीय समारोह था जिसमें पीएम मोदी अतिथि थे। ठीक है, नेक्स्ट है, भारत का 10,000वां किसान उत्पादक
संगठन, जिसको FPO बोलते हैं, बिहार के किस जिले में पंजीकृत किया गया? इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि गवर्नमेंट का 10,000 FPOs इस्टेब्लिश करने का एक लक्ष्य था, जिसको हासिल किया गया। और बिहार के किस जिले में ये लास्ट ये वाला FPO रजिस्टर हुआ? तो आंसर ऑप्शन बी, खगड़िया में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, किस संस्थान ने वित्तीय साक्षरता सप्ताह फाइनेंशियल लिटरेसी वीक 2025 का 10वां संस्करण लॉन्च किया? तो किसने किया? सेबी ने, RBI ने, वित्त मंत्रालय या भारतीय स्टेट बैंक ने? आंसर है RBI। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा राज्य हाल ही में भारत में सबसे अधिक गिद्ध वाला राज्य बन गया है? राजस्थान, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश या मध्य प्रदेश? तो आंसर है ऑप्शन डी, मध्य प्रदेश में सबसे अधिक गिद्ध हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, सेंट्रल रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव सोसाइटी CRCS का पहला क्षेत्रीय कार्यालय कहाँ खोला जाएगा? तो सेंट्रल रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव सोसाइटी का पहला रीजनल ऑफिस कहाँ खोला जाएगा? और ये खोला जाएगा पुणे में। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस मंत्रालय ने देश का प्रकृति संरक्षण अभियान शुरू किया है? प्रकृति संरक्षण अभियान, तो मिनिस्ट्री कौन सी? पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने, आयुष मंत्रालय ने, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने, या फिर विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने? सही आंसर है ऑप्शन बी, आयुष मंत्रालय ने देश का प्रकृति संरक्षण अभियान शुरू किया है। आयुष मंत्रालय किससे रिलेटेड है? A फॉर आयुर्वेदा, U फॉर यूनानी, फिर योगा, सिद्धा और होम्योपैथी। ठीक है, आयुर्वेद। नेक्स्ट, किस देश ने स्थायी ऊर्जा समाधानों में भारत के साथ संबंधों को मजबूत करने के लिए आधिकारिक तौर पर ग्रीन ट्रांजिशन अलायंस इंडिया का अनावरण किया? फिनलैंड ने, डेनमार्क ने, स्वीडन ने या नॉर्वे ने? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, डेनमार्क ने स्थायी ऊर्जा समाधानों में भारत के साथ संबंधों को मजबूत करने के लिए GTAI का अनावरण किया। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। आशा करती हूँ कि आपने पहली 4 वीडियो भी देख ली होगी और ये 5वीं वीडियो, इसके बाद जो बाकी करंट अफेयर्स हैं हम उस पर भी वीडियो बनाएंगे। अपना प्यार ऐसे ही देते रहिए और कुमुद्स अकेडमी को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।